मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लिटरेचर अड्डा पे। इफ़ यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम टू द माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कारलेट लेटर। स्कारलेट लेटर जो कि नेथनल हावर्थ के द्वारा लिखा गया है। नेथनल हावर्थ का जन्म 1804 ईस्वी में हुआ था, उनकी मृत्यु 1864 ईस्वी में हुई थी। नेथन हावर्थ को ये आइडिया उस समय आया जब वह कस्टम हाउस में काम करते थे और जहाँ पे उन्हें एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ कपड़ा मिलता है जिस पे ए लेटर बना हुआ होता है। वहीं से हावर्थ को इस नॉवेल का आइडिया आता है। यह एक हिस्टोरिकल फिक्सन है और इसे 1850 ईस्वी में पब्लिश किया गया था और 1850 से 200 साल पहले की एक कहानी है, एक फिक्सन है। और यह हावर्थ का एक मास्टरपीस वर्क है और सिर्फ 2 सप्ताह में 2500 कॉपी वो सेल हुई थी उस टाइम पर। ये इसके मेन कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर है हेस्टर प्रिन। हेस्टर प्रिन इस जो विविन की कहानी है, जिस महिला की कहानी पढ़नी है उसे हेस्टर प्रिन नाम है उसका। रोजर चिलिंगवर्थ इस महिला का हस्बैंड है और आर्थर डिम्सडेल इस महिला का लवर है। और चौथा जो कैरेक्टर है पर्ल है, जो उसकी डॉटर है, इलिमिटेड डॉटर, जो कि उसके हस्बैंड से ना होकर उसके लवर से होती है। अब कहानी स्टार्ट होती है। नोवेल की शुरुआत होती है एक सीन में एक लेडी एक चबूतरे पे बैठी हुई, चबूतरे पे खड़ी रहती है। उसके हाथ में एक बच्चा होता है जो उसका नहीं होता, जो उसकी बेटी है। और इस महिला का नाम हेस्टर प्रिन होता है। उसने एक पाप किया है और उसके लिए उसे सज़ा दी जा रही है। हेस्टर का पाप यह है कि उसने एक मर्द के साथ संबंध बनाया है जिससे उसकी बेटी हुई है और प्यूरिटन एज में इसे पाप माना जाता है और इसके लिए उसे घंटों धूप में खड़ा रखा जाता है और उसके चारों ओर लोग खड़े होते हैं। कुछ समय कुछ इससे सहानुभूति प्रकट करते हैं और कुछ नफ़रत करते हैं। हेस्टर के गले में एक माला रहता है जिसमें ए लेटर लिखा होता है, जिसका मतलब होता है अडल्ट्री, अशुद्ध, क्योंकि हेस्टर ने अपने लवर के बेटी की माँ बनी होती है। तभी भीड़ में से एक दाढ़ी वाला इंसान को हेस्टर देखती है। वह कुछ बोलना चाहती है पर वह दाढ़ी वाला इंसान इशारों से उसे चुप रहने को कहता है और वह लोग से पूछता है कि इसने क्या पाप किया है। लोग कहते हैं कि यह एक नाजायज़ संतान को जन्म दी है। यह लोगों को उकसाता है और इसके लवर को जान से मार देना चाहिए। और ये बोलता है, वह दाढ़ी वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इसका पति रोजर चिलिंगवर्थ रहता है। रोजर चिलिंगवर्थ 2 साल पहले हेस्टर से शादी की थी और हेस्टर को अमेरिका के बोस्टन शहर में यह कर छोड़ दिया था कि वह भी कुछ दिनों में बोस्टन आएगा। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी वह बोस्टन नहीं आया। अपने पति का इंतज़ार करते हुए हेस्टर की मुलाकात आर्थर डिम्सडेल से होती है, जो कि एक प्यूरिटन मिनिस्टर था। हेस्टर की आर्थर से लव हो जाती है और दोनों में संबंध बन जाते हैं, जिससे जो हेस्टर रहती है प्रेग्नेंट हो जाती है और आर्थर की बच्चों की माँ बन जाती है। और जब इस बात का पता रॉबर्ट चिलिंगवर्थ, जो उसका हस्बैंड है, उसे पता चलता है तो वह वापस बोस्टन आ जाता है और उसका जीवन का एक ही मकसद था, आर्थर से बदला लेना। इस समय तो उसे पता नहीं होता है कि उसका बच्चे का बाप कौन है, यानी उसकी वाइफ का जो हेस्टर है उसका लवर कौन है। और जब हेस्टर वो अमेरिका से वापस आया तो उसने मेडिसिन की काफ़ी नॉलेज थी। जो हेस्टर चिलिंगवर्थ और जो उसका हस्बैंड है, जो हेस्टर का हस्बैंड जो है रॉबर्ट चिलिंगवर्थ, जो अमेरिका वापस आया तो उसे दवाओं की काफ़ी नॉलेज थी। उसे एक वैद्य के रूप में वह बोस्टन आया। वह लोगों का इलाज करता था और इसी बीच
हेस्टर की सज़ा पूरी हो गई और वह अपना जीवन यापन करने के लिए हेस्टर ने सीमस्ट्रेस का काम करना शुरू किया। सीमस्ट्रेस में होता है दर्जिन का काम, यानी कपड़े सिलने का काम स्टार्ट किया। और पर्ल जो उसकी बेटी थी उसका देखभाल भी वह करती थी और खाली समय में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद किया करती थी। वह अपनी बेटी को लेकर बोस्टन सिटी के एक कॉटेज में रहती थी। कुछ समय बाद जब पर्ल बड़ी होने लगी तो प्यूरिटन गवर्नर हेस्टर को दरबार में बुलाते हैं और पर्ल को उससे अलग करना चाहते हैं, क्योंकि हेस्टर के साथ रहने के कारण हो सकता है कि उसकी बेटी पर्ल का भी कैरेक्टर ख़राब हो जाए। तो ये गवर्नर नहीं चाहते हैं कि पर्ल भी उसका कैरेक्टर ख़राब हो जाए, तो वह हेस्टर से उसको अलग करना चाहते हैं। उसी दरबार में चिलिंगवर्थ भी रहता है, जो उसका रोज हस्बैंड है। चिलिंगवर्थ उसी दरबार में रहता था, लेकिन उसके संबंध में उसने कुछ नहीं कहा। फिर हेस्टर ने डिम्सडेल को रिक्वेस्ट की कि वह गवर्नर को ये कहे कि वह उसकी बेटी को उससे अलग ना करे। तो डिम्सडेल के आग्रह करने पर जो गवर्नर है वह मान जाते हैं और पर्ल को हेस्टर से अलग नहीं किया जाता है। यहाँ पर चिलिंगवर्थ को थोड़ा शक होता है कि आखिर क्यों जो गवर्नर है डिम्सडेल उसकी मदद कर रहा है। उसे ऐसा लगता है, शक होता है कि डिम्सडेल ही उसके वाइफ का वह लवर है। डिम्सडेल को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिससे वह मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। डिम्सडेल भी अपनी गलती के लिए अपने आप को पनिश करता है, कभी रात को कोड़े मारता है, कभी इधर उधर अपने आप को परेशान करता है। तो उसे जिस तरह से उस हेस्टर को सज़ा मिलती है, उस तरह से अपने आप को ये भी वह सजा दिया था। और कुछ दिन बाद पर्ल की तबीयत ख़राब हो गई और उसका उपचार करने के लिए चिलिंगवर्थ हेस्टर के पास जाता है और उसे के लवर के बारे में हेस्टर से पूछता है। और हेस्टर से बहुत सारी बातें होती है, लेकिन हेस्टर जो है उसे अपने लवर के बारे में नहीं बताती है, क्योंकि हेस्टर से पहले भी जेल में भी उसके लवर के बारे में पूछा गया था, लेकिन वह किसी को भी अपने लवर के बारे में जानकारी नहीं दी थी। इसी तरह यहाँ पर चिलिंगवर्थ को भी उसने जानकारी नहीं दी। रोजर चिलिंगवर्थ अपना रेपुटेशन एक फिजिशियन के रूप में काफ़ी अच्छा बना लिया था। उसे प्यूरिटन एज में वहाँ एक राजवैद्य की संज्ञा दे दी गई थी और वह गवर्नर के पास ही बैठता था। तो उसे जिम्मेदारी दी गई कि डिम्सडेल के साथ रहे और उसका उपचार करे। उसका वाकई में उसका वाइफ से कोई रिलेशन है कि नहीं, यह भी उसे जानने का मौका मिलेगा कि उसके साथ रहेगा तो यह जानकारी इकट्ठा कर पाएगा। एक दिन जब डिम्सडेल सोया हुआ था तब उसने उसके चेस्ट पर एक ए लेटर बना हुआ देखा और अब चिलिंगवर्थ को पूरा यकीन हो गया था कि उसका शक बिल्कुल सही था और डिम्सडेल ही उसके वाइफ का लवर है। एक दिन की बात है, जब पर्ल 7 साल की थी तो वह दोनों रास्ते में डिम्सडेल से मिल जाते हैं। एक माउंटेन के ऊपर बैठकर डिम्सडेल अपने आप को सजा दे रहा था। हेस्टर उसे बताती है कि चिलिंगवर्थ उसका हस्बैंड है और उसको चिलिंगवर्थ के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग बोस्टन छोड़कर भाग जाएंगे और शिप पर डिम्सडेल है जो टिकट भी बुक कर लेते हैं। पर यह सीक्रेट चिलिंगवर्थ को पता चल जाता और वह भी सेम शिप पर टिकट बुक कर लेता। उसके बाद डिम्सडेल अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। कुछ दिनों में चुनाव होने वाला होता है। अगले दिन भाषण देने के बाद डिम्सडेल उसी चबूतरे पर जाता है और लोगों को बताता है कि वह भी हेस्टर के साथ उसके पाप में बराबर का हिस्सेदार है और वह फांसी लगा लेता है। वह लोगों को बोलता है कि जो पर्ल है जो उसकी बेटी है, और वो बोलता है कि हेस्टर की तरह वह भी बराबर का पाप का हिस्सेदार है और वह फांसी लगा लेता। यह जानकर चिलिंगवर्थ भी सोचता है कि अब क्या करेगा जीकर। उसका जीने का मकसद ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वह बदला लेना चाहता है और जो उसका वाइफ का लवर है यानी कि डिम्सडेल पहले मौत हो जाती है, तो वह भी 1 साल के बाद जो हस्बैंड है उसका चिलिंगवर्थ भी मर जाता है। हेस्टर पर्ल की शादी कर देती है और खुद उस कॉटेज में रहती है और कुछ सालों के बाद वह भी मर जाती है और उसके
डिम्सडेल के साथ ही दफना दिया जाता है। डिम्सडेल के टॉम जो रहता है उसी के टॉम के साथ हेस्टर को भी दफना दिया जाता है। तो इस तरह से यह कहानी का अंत हो जाता है। तो इस कहानी में ये बताना चाहते हैं कि प्यूरिटन एज में अगर आप कोई पाप करते हो, थोड़ी सी गलती करते हो, जिस तरह से हेस्टर ने डिम्सडेल के साथ किया था, डिम्सडेल के साथ उसका संबंध था जिसके कारण से उसे सजा दी गई थी। तो नोवेल यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू। और इसको नोट्स बनाने के लिए आप देख सकते हैं, यू कैन टेक हेल्प फॉर द नोट्स। ये समरी है, आप वीडियो को पॉज कर आप नोट्स बना सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।